तो माय फ्रेंड्स, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल है। घर वाले तुम्हें मुंह नहीं लगाते, स्कूल वाले तुम्हें मुंह नहीं लगाते, हर जगह तुम्हारी बेइज्जती होती है, कोई भी तुम्हें सीधे मुंह बात नहीं करता, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड यू स्टिल चूज लाइफ लाइक दिस। कितने बेशरम हो तुम, किस हद की बेशर्मी है, किस हद की बेगैरती है। सीधी बात, इम्पोर्टेंट वार्निंग। सबसे पहले तो बच्चे, सेंसिटिव लोग, वो लोग जो बचपन से सुकून के आदी हैं और जो बाबू शोना सुनने के आदी हैं, इस वीडियो से दूर रहें। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जो कि अपना 2025 पूरा बेकार वेस्ट कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग यार इमेजिन करो, आप लोग जहाँ पे भी इस वक्त मर्जी बैठे हैं, चेयर पे हैं, बैठे हुए, सोए हुए, लेटे हुए, एनीवन, कुछ भी, आप अपने घर में हैं, आप लोगों के घर के अंदर 8 लोगों की टीम घुस जाती है। उन 8 लोगों की टीम के अंदर 3 के हाथ में बड़े बड़े कैमरे, 2 के हाथ में लाइट्स और 3 के हाथ में माइक, और वो आपको उसी वक्त से ही लाइव टेलीकास्ट शूट करना शुरू कर दें। मतलब कि मैंने आपको बोला भी है कि आप जिस स्टेज पे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चेयर पे हैं, बैठे हुए, लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग पूरी दुनिया के सामने हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों पे आप लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और मिलियंस ऑफ पीपल्स आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोगों की हर एक चीज को, पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट की ऐसी की तैसी पूरी प्राइवेट लाइफ आपकी टेलीकास्ट कर रहे हैं। उस वक्त को छोड़ के, जब आप कदाई हाजत के लिए जाते हैं, उस वक्त को छोड़ के पूरी आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ टेलीकास्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। तो अब आप मुझे इस स्टेज पे जवाब दीजिए कि जब आपकी पूरी पर्सनल प्राइवेट लाइफ लोगों के सामने, लोग आप लोगों को प्यार दिखा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोग बाहर निकलते हैं, सब जगह पे तुम लोगों को वही लोग, प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, तो क्या अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपकी ये 100 डेज लाइफ और आपकी पूरी पिछली पर्सनल लाइफ जो कि आप बर्बाद कर चुके हैं, पूरी लाइफ, उससे मिलती जुलती होगी? वही बोरिंग, अनप्रोडक्टिव एंड मिजरेबल, ऐसा आलसीपन, वही चीजें होंगी? नहीं। तो मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, टेस्ला, एप्पल होगी, सैमसंग हो गया, और एआई की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनीज के फाउंडर शुरुआत के दिन में को फाउंडर क्यों फाइंड करते हैं? मैंने स्टडी करी है इस चीज के बारे में कि को फाउंडर का इतना बड़ा काम ही नहीं होता, कुछ भी हार्ड काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर फाउंडर दिन के 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर ले तो वो को फाउंडर की जगह ही नहीं है। अगर वो मिलियंस को फाउंडर को दे रहा है तो वो अपने पास रख लेगा। रीजन क्या है? ये सब लॉस करने की, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, जो अपनी लाइफ के अंदर अपने साथ किसी को इंटरफेयर कर लेते हैं, उनके साथ कोई होता है उनकी हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उनके को फाउंडर हो सकते हैं, उनके हेल्पर हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी, उनके बिना वो सक्सेस नहीं कर सकते। काफी सारे एग्जांपल हैं। तो माय फ्रेंड्स, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल है। घर वाले तुम्हें मुंह नहीं लगाते, स्कूल वाले तुम्हें मुंह नहीं लगाते, हर जगह तुम्हारी बेइज्जती होती है, कोई भी तुम्हें सीधे मुंह बात नहीं करता, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड यू स्टिल चूज लाइफ लाइक दिस। कितने बेशरम हो तुम, किस हद की बेशर्मी है, किस हद की बेगैरती है। जब तुम लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अलावा किसी की भी कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर सकते, एंड व्हाई द फक कांट यू कन्विंस योरसेल्फ कि तुम इस दुनिया के मेन कैरेक्टर हो? व्हाई द फक कांट यू कन्विंस योरसेल्फ कि यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स? मैंने मान लिया कि एक झूठ है, ये तुम्हें एक झूठ तुम्हारी इस मिजरेबल लाइफ को खींच के निकाल सकता है, तो क्या मुश्किल है इस बात के अंदर? जो कुछ तुम्हें बनना है, क्यों नहीं बनते? सो स्टे फक अप। मैं इन चीजों को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? सीधी बात करते हैं, जो आप लोगों को समझ में भी आए, टू द पॉइंट हो। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम कि तुम वीडियो के इस स्टेज तक पहुंच चुके हो। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि तुम्हें अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी किसी के हाथ में देनी पड़ेगी या खुद लेनी पड़ेगी। यू हैव टू डू इट। तुम अकेले अपनी विल पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर तुम मेरी इस बात से, इस विल पावर की बात से डिसएग्री कर रहे हो, तो तुम 2025 के एंड होने तक कुछ कर चुके होते, कुछ उखाड़ चुके होते। तो अब यार एज्यूम कर लो ना, इस चीज को एज्यूम कर लो कि तुम्हारे ऊपर 8 लोगों की टीम बैठी है, तुम्हें हर वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रही है, तुम्हें मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत है इस बात के अंदर? उस लाइव टेलीकास्ट के बाद ना तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म होगी तो तुम अपनी लाइफ, इस मिजरेबल लाइफ को चेंज कर चुके होंगे। तुम सचमुच में कुछ करना शुरू कर दोगे उस लाइव टेलीकास्ट के बाद, तुम सच में कुछ उखाड़ना शुरू कर दोगे। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम अगर फॉर एग्जांपल किसी एक मूवी के मेन कैरेक्टर होते, जो कि तुम हो भी सही अपनी मूवी के, वो सुबह उठ के रील स्क्रॉल करता, यूं ही पोर्न्स, मास्टरबेशन, इसी तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अपनाता,
नहीं ना, अपने आप को इस डिल्यूजन में डाल दो कि सब इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम इससे बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। अपनी केयर करना शुरू कर दोगे तो प्लीज आज से अज्यूम कर लो कि तुम्हारे ऊपर 8 लोगों की टीम है जो तुम्हें हर वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रही है। हमेशा याद रखना तुम रिकॉर्ड किए जा रहे हो। तो स्टे स्ट्रांग।